मिस्टर विजय कुमार का सवाल है कि हाउ टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स कंप्लीटली विद आवर फ्लॉज। हम अपनी गलतियों को पूरी तरीके से स्वीकार करते हुए कैसे जीवन जिए, या फिर हम अपनी गलतियों को पूरी तरह से कैसे स्वीकार करें। नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में स्वागत है। 5 ऐसे तरीके जिनसे कि आप कंप्लीटली अपनी गलतियों के साथ अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनिएगा और हो सकता है अगर आपको सही लगे, समझ में आए और बात सही लगे तो आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं जो भी इस तरह के सवालों में हैं, उलझे हुए हैं। तो 5 ऐसे तरीके हैं, जैसे कि पहला ये है, डिसाइड करें क्या जो भी आपकी गलतियाँ, मिस्टेक्स, इवन ब्लंडर्स हैं उन्हें नोटिस करें, जो कि आपको ट्रबल कर रहे हैं इस टाइम, उन्हें पहले नोटिस करें। दूसरी बात, डिटरमाइंड हो जाए। किस बात में? उन सब बातों में जो कि आपने गलती की है, यानी कि अब उन सब में से सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो कि आपको जीने ही नहीं दे रही। देखिए, हर कोई जीवन में कोई ना कोई जाने अनजाने गलतियां, मिस्टेक्स और बहुत बड़ी भारी गलती भी कर देते हैं, जिसे पाप या गुनाह के अंतर्गत आ जाती हैं जो बातें, है ना। तो अगर ऐसी हो गई हैं और आपकी जागृति या अवेकनिंग हो चुकी है, तो ही आप समझ पाते हैं कि हाँ, मेरी गलतियां हैं। अदरवाइज हर कोई ये कहता है आई एम राइट, आई वॉज राइट, मेरी कोई गलती नहीं थी और अब भी कोई गलती नहीं है, मैं कभी गलती नहीं होता या होती। अदरवाइज इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो अब उनमें से जो भी सारी आपने गलतियां देखी स्टेप 1 में, फिर उसके बाद देखिए कि कौन सी ऐसी एक गलती है जो बिल्कुल सुधारे से सुधर नहीं रही, और वाकई ये गलती लेकिन फिर भी मुझे सुधारनी है इस जीवन में, क्योंकि वो अगले जीवन में चला जाएगा। ठीक है, उसको पॉइंट आउट करें। तीसरा, इमेजिन करें कि मेरी गलतियां या हमारी गलतियां या हमारे गुनाह हमारे परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। ये मतलब इस तरह से इमेजिन करें कि जो भी मैंने गलतियां की हैं, अब मैं उसे एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा, मैं अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर दूंगा। मतलब मैं अब इस तरीके से घुट घुट कर नहीं रहने वाला हूँ, मैं फ्री हो गया हूँ या हो गई हूँ, ये ऐसा आप इमेजिन करें। लेकिन नंबर 4 ये है, एक्सेप्ट करें। क्या? एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरी ये गलतियां हैं। ग्रेटिट्यूड में रहें, क्योंकि वी बोथ आर गुड एंड बैड। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं। जैसे आप अगर मुझसे पहली बार मिलते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी है। मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया या इग्नोर किया, आप कहेंगे ये तो बहुत ही बेकार इंसान है। तो चलो इसको ब्लॉक करो, चलो इसको अनसब्सक्राइब करो, चलो इसको गालियां ही दे दो। मुंह पे बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। मतलब आपका पर्सपेक्टिव के अनुसार आप किसी को भी अच्छा या बुरा कह सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड आई, उन्होंने बोला ये तो लक्ष्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, और दूसरा आएंगे वो कहेंगे कि ये तो अच्छे नहीं है। तो ये सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर होता है। आपका दृष्टिकोण किस तरह सा है, आपकी सोच किस तरह की है किसी और इंसान को परखने की। अधिकतर इंसान सबको जजमेंट में बिहेव करते हैं, जज कर लेते हैं, पहले ही देखते ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। तो क्योंकि हमारे खुद के अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं। देन हाउ टू रिएक्ट, चौथी बात यही है। तो रिएक्ट करें, ये हर पल दिमाग में रखें। जैसे डीएम नहीं रहते हैं दिमाग में, उसी तरह से दिमाग में रखें और रिकॉग्नाइज करें कि दैट यू आर नॉट थॉट, यू आर नॉट इमोशंस, यू आर नॉट बॉडी, इवन यू आर ए प्योर सोल। जब आप थॉट नहीं है, इमोशंस नहीं है, बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो दिखाई दे रहे हैं, हम बॉडी फॉर्म में हैं, बेसिकली हम एक स्पिरिट हैं, एक सोल हैं। क्योंकि जिसे ये आभास हो गया कि मैंने गलतियां, मैंने गुनाह, पाप या ब्लंडर्स किए हैं इस जीवन में, वाकई वो मेरी ही गलतियां हैं। सबके ऊपर हम ब्लेम कर सकते हैं, जैसे कि ना इसने वो किया, या हमारे माता पिता अच्छे नहीं थे, हमारा हस्बैंड अच्छा नहीं था, वाइफ अच्छी नहीं थी, हमारे बच्चे भी अच्छे नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, फ्रेंड अच्छे नहीं है। किस किस को हम कहेंगे कि कौन अच्छा नहीं है? हमें, या जब हमें सब कुछ गलत दिखता है, समाज गलत दिखता है, पॉलिटिक्स गलत दिखती है, देश गलत दिखता है, रूल्स रेगुलेशन गलत दिखते हैं, तब आप ये समझिए मुझे अपने अंदर क्या सुधारना है। क्योंकि हम एट ए टाइम एक ही जीवन में इन सबको नहीं सुधार सकते,
क्या हम सुधार सकते हैं? क्या हम अपने माँ-बाप को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। सुधार सकते हैं? छोड़ दीजिए वो बात तो सोचनी ही। और उसके बाद बाकी सब सारी दुनिया को, देश, दुनिया कैसे? नहीं। तो इसीलिए ये सोचिए कि मेरे आत्मा में जागृति हो गई है। इट मीन्स आप पूरी तरह से अवेकन्ड हैं कि हाँ, मुझे ये गलतियाँ हैं। अब ये गलतियाँ मैंने की हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। बट मेन चैलेंज ये है कि अब गलतियाँ सुधारी कैसे जाएँ? अभी चौथा ही पॉइंट चल रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? बने रहिए वीडियो पर। चाहे रिश्ते आपके पहले जैसे ना बन पाएँ, चाहे बिज़नेस में कुछ घपला किया है आपने या कुछ भी गलती हुई है या आपकी वजह से कुछ ठप हुआ है, तो वो बिज़नेस चाहे दोबारा ना चल पाए, चाहे पुरानी जॉब आपको वापस ना मिल पाए, आपको पहले ईश्वर के आगे माफ़ी माँगनी है। कैसे पश्चाताप करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये पर्सनली आप गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। क्योंकि आपने क्या किया है, क्या नहीं, कई बार क्या है, हम ये सोचते हैं, इतना प्योर पायस एनर्जी भी आती है मेरे पास, वो कहती है मैंने मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मैंने पाप कर दिया, अब मैं पश्चाताप कैसे करूं, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। अरे जब सामने वाला ही बहुत ख़राब है, बहुत गलत है, आंसू नहीं आए, आपने सच्चाई बोली, तो मतलब एक मैं ये बता रही हूँ कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमने वाकई ये गलती की है या हमने सही काम किया है। और कई बार इतना ब्लंडर भी करके हम कहते हैं कि सही तो किया है हमने। कई बार हम ये भी कहते हैं उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मैं उसके ऊपर रिटर्न करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैंने कर दिया। मैंने क्या गलत किया? उसने मुझे पत्थर मारा, मैंने भी पत्थर मार दिया। पत्थर का जवाब पत्थर से ही देंगे तो आप भी तो उन्हीं के जैसे हो गए। तो यही तो गलतियां हैं। तो गलतियां पहचाननी कैसे हैं, यही मैं कह रही हूँ। अगर आपको अभी भी समझ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ आ गया है, आपने डिसाइड किया मेरी ये गलतियां हैं, फिर आपने एक दूसरा पॉइंट लिया डिटरमाइन होने का कि इसमें से ये गलती मुझे जीवन में सुधारनी है, नहीं तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा। तीसरा, इमेजिन करें कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी सब निकल रही है, ख़त्म होगी, मेरे सब रिश्ते या ज़िंदगी या बिज़नेस सब ठीक हो गया है। चौथा, एक्सेप्ट करें कि मेरी जितने भी गलतियां हैं उसको मैं उसी तरीके से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं एक गलतियों का पुतला हूँ, मैं एक इंसानी रूप में, गलती तो मुझसे होगी ही, ठीक है। और उसके बाद सोचें कि मुझे अब मेरे अंदर से ये सोल पे जो भारीपन है वो सब दूर हो रहा है, निकल रहा है। तो इस तरह से ये आपके जो फ्लॉज़ और पाप वगैरह जो भी गलतियाँ हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्यूशन ढूँढें। अगर नहीं मिल पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, हमने क्या गलतियाँ की हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन किसी के आगे शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप कंसल्टेशन या गाइडेंस बुक करा के फिर उसके बाद सॉल्यूशन ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी सारी की सारी गलतियाँ, ये सब कुछ ना सीक्रेटली जो आप किसी को नहीं बता सकते, वो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद। पांचवा पॉइंट ये है कि लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपने आप को देखें। अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं अपना सब कुछ क्या है, तो पांचवा चीज़ ये है कि पहली बात तो उसके पास जाके माफ़ी मांग लें, ठीक है। जिससे भी गलती की है वो भी अगर जिंदा है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, नहीं है तो भगवान के आगे जाके पहले उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए माफ़ी मांगे, जिनकी वजह से आप पहुँचे कहीं पर और लेकिन आपने उन्हें गलत समझा, या गलती के कारण, गलत फहमी के कारण आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, आपसे कुछ गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मुंह से कुछ गलत बोल दिया या कुछ कर दिया, ठीक है। तो पश्चाताप करें, सामने सामने माफ़ी मांगे, जो हो सकता है। अगर वो अदर कंट्री में रहते हैं या किसी भी तरीके से हो सके तो इस जीवन में माफ़ी मांगने की ज़रूर कोशिश करें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, और अपनी गलती पे माफ़ी मांग ली तो हो गया पश्चाताप। पहली बात तो आधा परसेंट 50% तो वही हो गया जब आपने सोचा कि हाँ यार, अब मुझे ना उसके आगे माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए, चाहे वो मुझसे छोटा है, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, या मेरा एम्प्लॉई है ना, गलती मेरे से हुई है, उसका मैंने बहुत कुछ नुकसान कर दिया, मैं उससे उसके पास जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। तो इतना, ये बहुत बड़ा कर्म है, बहुत अच्छा सदकर्म है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो ये 100% आपको माफ़ी तो मिल ही जानी है भगवान की तरफ से भी। तो भगवान की तरफ भी मांगे, माफ़ी मांगे, ग्रेटिट्यूड पे करें, और साथ ही साथ लुक आफ्टर योर सेल्फ, जो 5th पॉइंट है, उसमें आप अपनी नरिशिंग डाइट लें। ये नहीं कि ये हो गया तो चलो भाई ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहे हैं, मेरी गलतियाँ हो गई, मेरे से पाप हो गए, ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहे हैं, एक और नेगेटिव आप एस्पेक्ट अपने लिए जोड़ रहे हैं, कर्मा एक क्रिएट कर रहे हैं, एक नया नेगेटिव। तो ऐसा ना करें, ठीक है। और अब जैसे जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं पश्चाताप में, तो जो भी घर में आमने सामने है उनको भी गाली गलौच या झिड़की दे रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे तो शांत चुपचाप बैठे हैं भूखे प्यासे। तो ऐसा ना करें कि दूसरे को भी दुख हो
आपको और दुख बढ़े। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, किसी भी तरह से रिग्रेट में ना रहें। तो बॉडी की टेक केयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने माइंड, बॉडी, सोल की टेक केयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बस बार-बार यही ध्यान रखें कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द थॉट, आई एम नॉट एन इमोशन ऑल्सो। ठीक है? क्योंकि यही आपका जो बॉडी है, यहीं पर ही आपकी सोल रहती है। तो अपनी बॉडी की टेक केयर करना आपका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेम प्रोसीजर अपनाएं अगर बॉडीली भी किसी तरह की आपके अंदर कमी है। कई बार हम कहते हैं मेरे अंदर फिजिकल कमी है, मेरा हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, या समथिंग कुछ और गड़बड़ है। तो ये ना कहें कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये है, वो है, मेरे जन्म से ही बहुत कुछ गलत हो गया है मेरे साथ और ये वो। ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सब कुछ आपके पिछले जन्म के कर्म हैं। तो थोड़ा-सा लाइटली सोचें, बहुत हेवी बर्डन लेके चलने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, या सिंपली अगर आपने वाक़ई कुछ गलतियाँ की हैं, किसी के लिए कर दिया गलत, बोल दिया गलत, जीवन ही किसी का खराब हो गया या जॉब उसकी चली गई आपकी वजह से, तो पहले तो उस इंसान को ढूंढ कर आप माफ़ी मांग लें और उसके बाद भगवान से माफ़ी मांगें और बाकी सारे कर्म अच्छे अच्छे करते रहें। फिर ये बार बार दिमाग में रखें कि मुझे अब ये चीज़ गलती दोहरानी नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।